दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रतिरूपण विधि और विलोपन विधि। दोनों विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के। ठीक, क्लास 10th के मैथ में हम हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं। आप सभी को भी देख सकते हैं जाके चैनल के प्ले लिस्ट में। पहले हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग समझने वाले हैं प्रतिरूपण विधि क्या होता है और विलोपन विधि क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे करेंगे उन्हें। ठीक, तो मैं आपको बात करता हूँ प्रतिलोपन विधि। इसमें हम लोग ये करते हैं कि x या y में पहले किसी एक में बदल लेते हैं, फिर उसका मान दूसरे समीकरण में यानी दूसरा जो उसमें रख देंगे। पहले इजी वाला खोजते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसका मान उसमें रख देते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन। चलिए मैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है प्रतिलोपन विधि से मैं करके दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है, एक है x प्लस वाई बराबर ये 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर 4। इसको सॉल्व करना है, हमें x और y का मान निकालना है। ठीक, तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो है, इसको मान लेंगे ये पहला समीकरण है। ठीक, और ये दूसरा समीकरण है। फिर से हम लोग करना है प्रतिलोपन विधि से अब देखिए यहाँ पे मैं ये वाला करूँ, समीकरण दो से लिखूं। यहाँ पे समीकरण 2 ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस से इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो थोड़ा करने में आसानी होगी इसकी वजह से। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब मैं यहाँ से पूछूं कि x माइनस वाई है, तो ये माइनस वाई है, अब और ये बराबर को उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई, या इसे सीधा करके लिख देते हैं आप, हो जाएगा x बराबर वाई प्लस 4। ठीक, ये हमें एक नया समीकरण मिल गया, इसका नाम हम लोग तीसरा समीकरण दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका नाम तीसरा समीकरण दे दिया। अब इसके आगे देखिए आप यहाँ पे साइड में आपको दिखाता हूँ, ये तीसरा समीकरण है। अब हमको मालूम चलेगा कि x बराबर कितना है, y प्लस 4। तो हम इसको पहले समीकरण में रख देंगे, x की जगह पे कितना रखेंगे, y प्लस 4, तो वही रख देते हैं। तो पहला समीकरण कितना है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि समीकरण 3 का, क्योंकि हम लोग तीसरा समीकरण माने 3 का मान समीकरण कितने में रख रहे हैं, पहले वाले समीकरण में रख रहे हैं। ठीक, में रखने पर, ठीक, तो पहला समीकरण पहले लिख लेते हैं, के बाद वो x प्लस वाई बराबर इतना है 14 है। तो यहाँ पे हम लोग x का मान, x कितने के बराबर है, ये हमको मिला था y प्लस 4 के, तो वहाँ रख देंगे x की जगह पे y प्लस 4, इसे ब्रैकेट में रखेंगे, फिर प्लस, ये प्लस वैसे ही प्लस, फिर y बराबर 14। अब यहाँ पे देखिए इसको ओपन कर दीजिए, तो y प्लस 4 प्लस y बराबर 14 हो जाएगा। तो देखिए एक y यहाँ पे, एक y यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। 2y प्लस 4 बराबर 14। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 4 इधर कर रहा है, इधर जोड़ रहा है 4, तो इधर जाएगा तो घटाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, 14 माइनस 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 14 में से 4 जाएगा 10। अब देखिए 2 और y इसमें बीच में गुणा हो रहा है, तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग होगा, तो y बराबर 10 डिवाइड बाई 2 यानी आ जाएगा 5। तो हम लोग को y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब y का मान जो 5 है, इसको हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले आसान खोजते हैं, तो ये वाला भी आसान है, ये वाला भी आसान, किसी में रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो मैं इसे रख लेता हूँ। इसका अगला स्टेप होगा, इसके आगे मैं इधर साइड में कर देता हूँ, नीचे थोड़ा आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक, देखिए इसका मान y बराबर 5 जो मान है, इसको हम समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। मैं इसे रख देता हूँ समीकरण 2 में ही रख देता हूँ। 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे आप, तो समीकरण 2 कौन सा है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो y का मान 5 है, तो y की जगह 5 रख देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 4। तो ये देखिए माइनस 5 इधर घटा रहा है, उधर जाएगा तो जोड़ेगा, तो x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर हो जाएगा ये 9। तो आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया। तो ऐसे आपको सवाल करना है। आइए और अगला एग्जाम्पल भी इसी मेथड से करके देखते हैं।
तो हम लोग अब दूसरा सवाल करने वाले हैं। ये अब देख रहे हैं क्या लिखा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसे हम लोग प्रतिलोपन विधि से करने वाले हैं। इसे आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, मतलब दो विधि है करने का, ठीक है। तो इसे हम लोग करते हैं। इसे मैं मान लेता हूँ पहला समीकरण, ऐसा को सबको मानना है। इसे मैं मान लेता हूँ दूसरा समीकरण, ठीक। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि किससे हम लोग पहला समीकरण x के रूप में लिखेंगे कि आसानी पड़े। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा सही पड़ेगा। अक्सर मैं ये वाला मुझे लग रहा है कि पहले समीकरण से अगर x की तरह करूँगा तो आसान पड़ेगा, तो मैं पहले से करता हूँ। अब किसी से भी करेंगे आंसर वही आएगा, सेम आएगा। तो मैं कर रहा हूँ, पहले लिख लेते हैं प्रतिलोपन विधि, प्रतिलोपन विधि से समीकरण पहला ले लेते हैं। समीकरण पहले से, ठीक। पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 या 11, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम लोग x के टर्म में बदल रहे हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए प्लस 3y है, तो इक्वल के उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y। अब आप यहाँ पे देखिए 2x के साथ गुणा हो रहा है, तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर 11 माइनस 3y पूरे में भाग करेगा 2 से। तो यहाँ से देखिए हम लोग को समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम लोग सॉल्व किया और x का मान हम लोग को इतना मिल गया। तो इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। माना कि समीकरण कौन सा मान लिए, इसे हम लोग 3 मान लिए, ठीक। अब हम लोग करेंगे कि ये जो समीकरण x का मान इतना है, इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 इतना आपको दिख रहा होगा, आपको डरना नहीं है, इससे रख देना आराम से, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जो भी नया नया अभी समीकरण हम लोग बनाया है, इसको ये समीकरण 3 है x का मान, इसे या फिर लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पे। मैं समीकरण 3 मान लिया तो इसे भी कर सकते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो मैं पहले समीकरण 2 को लिख लेता हूँ ठीक से। 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक। तो यहाँ पे जो x है, x की जगह पे हम लोग को इतना लिखना है, x बराबर इतना है तो x की जगह पे उतना लिख देंगे। तो 2x की जगह पे कितना है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग पहले, 11 माइनस 3y बटा में 2, और वैसे ही माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं नीचे। अब देखिए 2 से और ये 2 दोनों कट जाएंगे, तो मैं इसे कटा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। यहाँ पे देखिए माइनस 3y और माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 माइनस 7y बराबर माइनस का 24, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ से ये करूँगा कि जो ये 11 है, यहाँ पे ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 11 यहाँ प्लस में तो इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर को तो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ, यानी यहाँ पे तो माइनस 7 है पहले से ही है, बराबर माइनस 24 पहले से था। 11 ये उठ के इधर आ गया, तो इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। ये माइनस 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 35 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से बराबर है तो यहाँ से माइनस और ये माइनस कटा सकते हैं, ठीक। तो हमारा बन जाएगा 7y बराबर 35, ठीक। अब 7y के साथ गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 35 बटा में 7, ये हो जाएगा 5 बार में जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से मिल गया y बराबर 5। आप देख सकते हैं कि y बराबर हम लोग को 5 मिल चुका है। तो हम लोग को अब x का मान निकालना है, तो x का मान हम यहाँ पे y का मान जो अगर 5 रख देंगे
तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। इसी समीकरण में रख देते हैं, या फिर इन दोनों में से भी किसी भी समीकरण में रखेंगे y का मान 5, तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो मैं इधर इस वाले में ही रख लेता हूँ, इसमें रख देते हैं, या फिर जो आपको सही लगे उसमें रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने देखा कि x बराबर हमारा है 11 माइनस 3y बटा में 2। तो x बराबर 11 माइनस y आया 5 के बराबर, तो y की जगह 5 रख देंगे बटा में 2। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस, और 3 और 5 के बीच में गुणा है तो ये 15 हो जाएगा बटा में 2। तो x बराबर हो जाएगा 11 प्लस में और माइनस से 15 है, तो ये कितना हो जाएगा -4, -4 बटा में 2, ये कटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2। x की वैल्यू आई -2 और y का मान हम लोग को मिला है, y का जो मान मिला है हम लोगों को वो मिला है 5। तो ऐसे आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, x और y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। अब इसे चाहे वेरीफाई करने के लिए तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी भी समीकरण में रख के, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे x का मान हम लोग को 5 आया और y का मान -2 है, तो मैं इसे रख के देख लेता हूँ कि इसमें सही आ रहा है कि नहीं। x का मान अगर हम लोग -2 रखेंगे तो -2 और 2 हो जाएगा -4, और ये है 3, y का मान तो 5 है तो 15, -4 + 15, तो 15 में से 4 जाएगा तो 11, यानी हम लोग का जो आंसर है वो सही है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब एक अगला सवाल करते हैं, इसी मेथड से प्रतुल्यपन विधि से एक अगला और सवाल करते हैं। देखिए हम लोगों ने अगला सवाल यहाँ पे उतार लिया है। यहाँ पे देखिए ये बट्टे वाला है, ठीक है, मतलब ग्रीन वाला नंबर दिया है यहाँ पे 3x बटा 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2, x बटा में 3 प्लस दूसरा ये समीकरण y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 4। ऐसा देख के आपको पहले डरना नहीं है, ऐसा सवाल आ जाए, रूट वाला आ जाए या फिर दशमलव वाला आ जाए, तो इन सभी को पहले आपको ऐसे में बदलना है, ऐसे में, जैसे 2x, ऐसा क्योंकि ऐसा करने की हम लोग की आदत है, तो ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर रूट में आ जाए तो उसको भी पहले आपको कोशिश करना है कैसे में बदल दें, ठीक, किसी से गुणा करके, किसी से भाग करके, है ना। वैसे इसे भी पहले हम लोग पहले ऐसा बदलेंगे, ठीक है। तो इसे मैं पहले मान लेता हूँ, पहले नहीं मानते, पहले से हम लोग सिंपल करते हैं ना। ये मैं पहले वाले को सिंपल करता हूँ, ये पहला जो लिखा इसको, ये लिखा क्या है वैसे 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। अब यहाँ पे देखिए ये बटा है तो दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे करिए 3 बार में जाएगा, 3 ऊपर गुणा करेगा तो हमारा कितना बना, यहाँ पे कहीं पे कर 3 गुणे 3x, यानी हमारा हो जाएगा 9x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9x, माइनस है तो माइनस उतार दिया, फिर 3 2 आया तो 2 गुणे 5y। ऐसा आप करने आता है ना बट्टे वाला जोड़ घटाना, तो ऐसा कर लेना, तो 2 गुणे 5y यानी 5 दूनी 10, 10y हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y बराबर -2। वैसे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो बराबर किधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो इधर का तो जो बचा है वही वैसे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे जो बचा है 9x माइनस 10y, ये हो जाएगा -2 गुणे, ये 6 है इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो -2 गुणे 6, तो ये हुआ 9x माइनस 10y बराबर, ये हो जाएगा -12, 6 दूनी 12, ठीक, माइनस है तो -12, ठीक। आपको समझ में आया था। देखिए मैंने पहला जो ये दिया था इसको इस तरह में बदल दिया, तो इसका मैं मान लूंगा, इसे मैं मान लूंगा समीकरण पहला, ठीक। वैसे मैं इस दूसरे वाले को भी बदलूंगा, है ना, ये जो है पहले वाले को तो हम लोगों ने कर लिया, और मैं इस दूसरे वाले को बदलता हूँ। वैसे ही लस अलग करेंगे हम लोग इसे भी, तो मैं इसे थोड़ा आगे करता हूँ, इसे आप लोग साथ साथ उतारते चलिए, करते चलिए, रफ पेन लेके बैठिए, ठीक। सवाल देखने में हार्ड लगता है लेकिन करने बैठेंगे तो हो जाएगा सब, केवल आपको विधि समझना है, ये सब डराने के लिए है ऐसा। तो आपको गुणा करके, जोड़ करके, कैसे भी दशमलव वाले में अधिकतर गुणा कर देते हैं,
रूट वाले में रूट से गुणा करके हटा देते हैं। वैसे इसमें फ्रैक्शन वाला है तो लसा करके इसे कर लेते हैं। तो मैं दूसरे वाले को करता हूँ, लेकिन सवाल आपको पहले ध्यान से उतारना होता है। तो सवाल है x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। ये थोड़ा सा वो है, तो 3 2 को फिर से लस हो जाएगा 6, ये हो गया। तो ये 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस है तो प्लस, ये लो प्लस 2 इंटू 3, 3 बार में जाएगा तो 3y यहाँ से ये हो जाएगा। मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बट्टे वाला जोड़ घटाना आता होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 इधर भाग कर रहा तो इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6 गुणे 6, तो ये 6 से कट जाएगा। आप यहाँ पे भी कटा सकते थे। ठीक, 2x प्लस 3y बराबर आ गया आपका 13। तब ध्यान दीजिए हम लोगों ने दोनों समीकरण बना लिया, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक, अब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इन दोनों को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, प्रतिलोपन विधि से करना है, तो मैं इसको पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। तो समीकरण 1 है 9x 9x 10y बराबर -12, ये हमारा समीकरण पहला है। ठीक, अब देखिए इसमें से x का मान निकालना आसान लग रहा है, जबकि 9x में 9 से भाग करेंगे, ऐसे करेंगे तो हार्ड लगता है। इसमें x का मान निकालना आसान है, तो पहले मैं इसी से समीकरण 2 से ही x का मान निकालूंगा। तो देखिए लिखेंगे प्रतिलोपन विधि से, थोड़ा सा लंबा जाए लेकिन आसान है, सब में थोड़ा आसान है। ठीक है, अब लिख लेंगे हम लोग समीकरण 2 से निकालने, तो समीकरण 2 से ठीक 2x प्लस 3y बराबर 13, ये प्लस 3y यहाँ पे जोड़ रहा है तो उधर जाएगा तो घटाएगा, खोल के बराबर को उधर जाएगा तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, यहाँ पे 2 x के साथ गुणा कर तो जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। तो x का मान हम लोग यहाँ से मिल गया। अब इसी x के मान को हम लोग उठा के यहाँ पे समीकरण 1 वाले x की जगह पे रख देंगे। तो चलिए वो उसे भी रखते हैं वहाँ पे। तो समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या फिर आप वैसे भी लिख सकते हैं इसको 3 मान के समीकरण 3 में समीकरण 3 का मान जो x का मान है उसको समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ठीक है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ 9x माइनस 10y बराबर -12, x का यहाँ पर रखेंगे 9, ब्रैकेट बना कर रखते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन ना हो। 3y बटा में 2 माइनस 10y जो है पहले से जैसे बराबर -12। ठीक, अब यहाँ पे इसे ये तो कटेगा नहीं, अब इसे आप अंदर गुणा करके इसे पहले सिंपल करते हैं। चलिए अब 9 का 13 के साथ गुणा करेंगे तो 27, इसका पहले इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक, 27 2 9 तो 11 माइनस 27y पूरा आ गया बटा में 2 माइनस 10y बटा में अरे बराबर -12। इसके आगे का अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ तक ये आप नोट कर ले। सॉल्व करके यहाँ पे आए थे, तो इसके आगे का जल्दी जल्दी करते हैं। कहा केवल आपको सॉल्विंग है, ये सब आपको करने आता है, ये सब करने तो आप इजीली सब कर लेंगे। केवल मेथड आप बहुत आसान है। बराबर, ठीक। तब देखिए यहाँ पे 2 है जो है इधर करेगा, ऐसे आपको ये फ्रैक्शन वाला करने आता है या फिर लॉसा देगा कर सकते हैं। बट्टे में 1 दोनों तरफ लॉसा लेंगे तो 2 बचेगा, 1 1 में जाएगा तो इधर आएगा 117 माइनस 23y 27y। ठीक, और माइनस ये 2 बार में जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा, और 1 से गुणा करेंगे 2 बार, 1 बार 1 से गुणा करेंगे तो सेम चीज वही आएगी, तो सेम चीज उतार दिया हम पूरा।
ये माइनस है तो माइनस उतार दिया, एक ये 2 बार में जाएगा तो 2 से गुणा करें, 10 गुणे 2 20, 20 बाई बराबर माइनस का 12। तो 2 देखिए इधर भाग कर इधर आएगा तो गुणा करेगा, इधर बचा 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर 12 दूनी 24 माइनस का 24। ठीक, माइनस है इसलिए। ठीक, तब देखिए यहाँ पे माइनस 27y और माइनस 20y हो जाएगा माइनस 47y, तो 117 माइनस 47y बराबर माइनस का 24। अब देखिए 117 जो है प्लस में और ये बराबर के जब इसको इधर लाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, 47y बराबर माइनस 24 तो पहले से था, ये इधर आएगा तो माइनस 117। ठीक, तो ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 141 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 47, और यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 47y बराबर हो जाएगा 141। तो आप ही इसको ये 47 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर हो जाएगा, भाग करेगा तो y बराबर हो जाएगा 141 बटा में 47, और ये अब ध्यान से देखेंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3। ठीक, ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक, तो हमारा y का मान आ गया 3। वैसे हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारी जो x की समीकरण बनी थी वो बनी थी x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि y बराबर 3 का मान समीकरण, इसे मैं 3 मान लेता हूँ, 3 में रखने पर। ठीक, तो हम लोग इसे समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 13 माइनस 1 मिनट x 13 माइनस 3y बटा में 2। तो इसमें हम लोग y का मान रखेंगे 3, y यहाँ पे y की जगह पे 3 रख देंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3, यहाँ पे 3 रख दिया 2, x बराबर 13 माइनस 3 में 3 9 बटा में 2, 13 में से 9 हो गया 4, 4 बटा में 2, यानी 2 से घटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग का x का मान जो आया वो 2 आया। तो ऐसे हम लोग प्रतिलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मैं ऐसे आप किसी भी सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे प्रतिलोपन विधि से। ठीक, चलिए इसके अलावा हम लोग 1 2 और सवाल देख लेते हैं, रूट पे और एक डेसिमल वाला। ठीक, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, करने की हिम्मत मिलेगी। फिर उसके बाद हम लोग विलोपन विधि पे जाएंगे। अगर आप सभी को इन सबका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ चैनल में, जाके ज्वाइन करना है आपको, इन सभी का जो PDF नोट्स हैं वो मिल जाएगा। देखिए मैंने अब एक दशमलव वाला सवाल ले लिया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 0.3, और दूसरा जो है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तब देखिए दशमलव देकर पहले डरना नहीं है, आपको भी सेम वैसे पहले वो जो फ्रैक्शन वाला था, बटे वाला था, उसको हम लोग ने पहले ऐसे नॉर्मल में बदला था 2x प्लस 3, जिसमें हम लोग करना था, उसको भी इसको भी वैसे बदलेंगे। अब ये देखिए जो 0.2 है ये दशमलव के बाद 1 वाला है, यानी हम लोग तीनों में, ये जो तीनों है ऊपर वाला जो है इसमें 10 से गुणा करेंगे, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से और इसमें भी 10 से, तो क्या वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं बन जाएगा? चलिए मैं करके देखता हूँ। तो मैंने कहा इसको मैं मान लेता हूँ अभी के लिए समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1, दोनों में करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें 0.4 तो दशमलव के बाद एक ही बात है, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए 0.5 है कोई नंबर है, उसमें हम लोग अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे देख के मैंने देखा कि 0.2 है, 10 से गुणा करें 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसमें भी 10 से गुणा करूँगा 3 हो जाएगा, ये भी इसमें भी 10 से गुणा करूँगा तो 13 हो जाएगा ये।
तो वही सोच के मैंने सोचा कि सब में 10 से गुणा कर देते हैं। नीचे वाले में वैसे है 0.4 10 से गुणा कर देते 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि ये तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, मतलब दोनों में 10 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जो समीकरण होते हैं इक्वल वाले, इसमें 10 से गुणा करने का मतलब यह है कि आप इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। मतलब पहला समीकरण के लिए है ना। अगर दूसरा समीकरण में आप लिखे हैं कि दूसरे में भी गुणा करना है तो दूसरे में भी वैसे ही होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। ठीक, तो हम लोग तो दोनों में करना है। तो समीकरण 1 में भी गुणा करने का मतलब 10 से, इन तीनों में गुणा करना है। समीकरण 2 में 10 से गुणा करने का मतलब तीनों में गुणा करना है। ठीक, तो मैं इसमें करता हूँ 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो देखिए इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मैं लिख दूं क्या 0.2x गुणे 10 प्लस 0.3y गुणे 10 बराबर 1.3 गुणे 10। तो इसमें करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि इसको और 10 से गुणा करेंगे x तो वैसे रहेगा, 0.2 इंटू 10 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 3y बराबर 13। ये तो पहला हो गया। देखिए पहले जैसा समीकरण हमको मिल गया, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे और वैसे आगे सॉल्व करते जाएंगे। समीकरण 3 और 4 को x का मान निकाल के चौथे वाले में रख देंगे। वैसे इसको भी बदलेंगे तो दूसरा वाला जो बदलेंगे ये हो जाएगा 4x प्लस 5y, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, 23। ये हम इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ये सब आगे बढ़ते रहिएगा 4 5 6। ठीक, तो इसका अब इसी में से x का मान निकाल के इसमें रख देंगे, यहाँ से जो x का मान आएगा उसको इसमें रख देंगे और फिर x और y का मान निकाल लेंगे। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, उम्मीद है आप ये कर लेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बता देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो मैं अब दूसरे टाइप का सवाल एक ले लेता हूँ, रूट वाला। ठीक, तो जिससे आपको डर लगता होगा शायद, तो मैं एक रूट वाला भी आपको करके बता देता हूँ। इसका आंसर आप उम्मीद है कर लेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए मैंने एक रूट वाला सवाल ले लिया। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2x प्लस वर्गमूल ये 3y 3y वर्गमूल 3y या फिर रूट 3y बराबर 0, और नीचे दिया है रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0। देखिए यहाँ पे हम लोग x y का मान निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जो समीकरण है इसमें क्या हो जाए पूरी तरीके से हम लोग पता लगा पाए कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या है कि वो 0 कर देगा। तो में से एक ट्रिक से भी आप सोच सकते हैं, ऐसे मतलब सोचना चाहें तो। खैर करने का सॉल्व तो हम करके बता देंगे आंसर। देखिए यहाँ पे आप देखिए दिया है कि अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इसका मतलब है कि इसको और इसको जोड़ने पे 0 होना चाहिए। अब बताइए कि किसी दो संख्या को जोड़ने पे 0 कब आ सकता है, यानी ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, यानी x का मान भी 0 होना चाहिए और y का मान भी 0 होना चाहिए, तभी दोनों को 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ये तो मैंने अपने से सोच लिया तो आंसर ये आ रहा है, लेकिन हम लोग करके भी देख लेते हैं कि आंसर इसका यही आएगा कि नहीं आएगा। इसको करने के तरीके कई हैं, ग्राफ वाला भी होता है, प्रतिलोपन और विलोपन विधि होता है। तो हम लोग प्रतिलोपन भी सीख रहे हैं, तो प्रतिलोपन से इसे करके देखते हैं। तो मैं इसे मान लेता हूँ, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। यहाँ पे देखिए रूट वाला है तो हम लोग सोच रहा हूँ कि मैं इस तरह से कुछ बदल लूँ। उसको कैसे बदलना है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे रूट 2 है तो हमको पता है कि इससे रूट 2, इसको मैं फिर से अगर रूट से गुणा करूँ रूट 2 से ही, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। ठीक, क्योंकि इसे करेंगे तो आपको रूट में 4 आएगा और रूट में 4 का मान 2 होता है, या फिर आप ऐसे भी कर देंगे रूट से रूट कट जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसे रूट कटाना होगा, इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, रूट 2 से। ठीक, और इसमें अगर रूट 3 घटाना है तो रूट 3 से गुणा करेंगे सभी में, तो ये 3 वाला भी ऐसे बदल जाएगा। ठीक, तो आप चाहें तो बदल सकते हैं या फिर आप ऐसे डायरेक्ट रूट के साथ भी करना चाहें तो हो सकता है। तो मैं से अभी रूट के साथ ही डायरेक्ट रूट के साथ ही कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रूट 2x प्लस रूट 3y, मुझे लगता है कि आपको भी डायरेक्ट रूट के साथ ही करें तभी वो भी कोई इतना दिक्कत नहीं होती। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे -3y है, तो अरे प्लस 3y है रूट में, तो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा।
तो रूट में 2x, ये हो जाएगा माइनस में रूट का 3y। जीरो माइनस वो करेंगे तो वही बात है, वही आएगी, सेम चीज आएगी। अब यहाँ पे देखिए x के साथ ये रूट 2 गुणा करना, तो इधर भाग करेगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस रूट में 3y बटा में रूट में 2। ठीक, तो ये x बराबर हम लोग का इतना आ गया। सेम हम लोग जो x का मान है इसको क्या करते थे हम लोग, समीकरण 2 में रखते थे, तो वही मैं रख रहा हूँ यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, ये जो है इसका लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक, तो लिखता हूँ समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 पहले मैं लिख देता हूँ, रूट 3x माइनस में रूट 8y बराबर में 0। x की जगह पे रखना, तो रूट में 3 तो पहले से था, ब्रैकेट बना के रखेंगे क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रूट में 3y बटा में रूट में 2। ठीक, माइनस में रूट में 8y बराबर में 0। ठीक, तो अभी यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे रूट में 3 और ये माइनस रूट में 3, तो रूट में 3 और रूट में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस है तो वही वैसे ही रहेगा। ठीक, तो मैं इसे अभी थोड़ा ठीक से करके लिख देता हूँ। तो ऊपर हमारा हो जाएगा माइनस में 3y, नीचे तो रूट में 2 था ही, और माइनस में रूट में 8y बराबर 0। यहाँ पे देख लीजिए वही चीज है, इसको मैं आगे किया हूँ बस। ठीक, अब देखिए इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो माइनस 3y बटा में 2 माइनस रूट में 8y, एक ही चीज लिख। अब देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो रूट 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो ये एक बार में जाएगा, रूट 2 से रूट 2 एक बार में जाएगा, तो एक ऊपर अगर गुणा करेगा तो एक से किसी में चीज से गुणा करेंगे तो वही चीज आएगी, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये एक बार में करेंगे तो रूट 2 आएगा, रूट 2 बार में, तो रूट 2 इंटू रूट 2 गुणे रूट 8 करना है, ये हो जाएगा रूट में 16। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 16y बराबर 0। क्या हम देखिए रूट में 16y मतलब होता है कि रूट में 16 का मान होता है हमारा 4, तो वही मैं लिख देता हूँ, तो माइनस 3y, और रूट में 16 का मान हुआ 4, वही तो पहले से था, अटा में रूट 2 बराबर 0। अब देखिए 2 है या रूट 2 है, तो भाग कर देता है, गुणा करेगा, माइनस 3y माइनस 4y, 0 गुणे रूट 2 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस 3y और माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y बराबर 0, और माइनस 7 यहाँ पे गुणा करते जाएगा, भाग करेगा तो y बराबर 0 बट्टा में माइनस 7, एक किसी में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान भी 0 होता है, तो y बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे देख सकते हो y का मान हम लोग निकाल लिया है कि y का मान कितना आ रहा है 0। सेम वैसे y का मान जो 0 है इसको हम लोग x जो है समीकरण 3 इसमें रख देंगे तो x का मान भी निकल आएगा। चलिए रखते हैं और देखते हैं y बराबर 0 का मान समीकरण किस में रखना है 3 वाले में, 3 में रखने पर कितना x का मान आता है वो निकल रहा है, रखने पर क्या होता है। चलिए x बराबर माइनस में रूट 3y बटा में रूट में 2, तो x बराबर माइनस में रूट 3, y का मान आया हमारा 0 बटा में रूट में 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर गुणा रहता है, तो रूट माइनस में रूट 3 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0 बटा में रूट 2, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो 0 ही आता है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 0। यानी हम लोग जो सॉल्व किए थे इसका मान कितना आ गया, y भी 0 आया और x भी 0 आया। जैसे कि मैं पहले भी ऐसे देख के ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ दोनों को जोड़ने पे 0 आना चाहिए, तो 0 दोनों रहेगा तभी तो 0 आएगा, तो वैसे ही करके भी हम लोग देख लिया प्रतिपन्न विधि से किसका मान 0 है। तो दोस्तों आप सभी को इन सबका नोट्स भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। ठीक, तो वहाँ से आप देख जाके वहाँ से सबका नोट्स भी ले सकते हो, और आप करके देखिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं विलोपन विधि पे।
तो चलिए विलोपन विधि को भी शुरू कर लेते हैं इसे। तो अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इसे हम लोग प्रतिलोपन विधि भी से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं विलोपन विधि। ठीक, तो x और y का मान ही निकालना होता है इसमें भी। तो विलोपन विधि पहले समझ लेते हैं। इसमें है ना कि आपको जो है यहाँ पे जो गुणांक होते हैं, x का गुणांक कितना है 3। गुणांक नहीं समझ में आया तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। गुणांक होता है जैसे कि चर होते हैं, उसके जो सामने वाला होता है उसी को गुणांक कहते हैं। जैसे y का गुणांक कितना है +4। ठीक, और ये यहाँ इसमें समीकरण 2 मानेंगे, इसमें जो x का गुणांक है 2 और इसमें कितना है, इसमें है y का गुणांक -2। तो हमको विलोपन विधि में करना ये होता है कि जो गुणांक है ना इनको बराबर करना होता है, फिर उसके बाद से हम लोग उसे घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं, और जोड़ के एक को किसी एक चर को मतलब घटा के या जोड़ के गायब कर देते हैं। जैसे उसमें प्रतिलोपन में था कि x बराबर जो ले रहे थे और उसके मान y में रख देते हैं, जिससे x का मान x पूरा गायब हो जाता था। वैसे सेम इसमें भी करना है, लेकिन इसमें तरीका ये है कि आपको ये गुणांक है इसको बराबर करके घटा के या जोड़ के, चाहे आप x का गुणांक बराबर करें चाहे आप y का गुणांक बराबर करें, मतलब जोड़ के इसे घटा के क्या करना है कि गायब कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10 और नीचे है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि 4y है प्लस 4y और यहाँ पे देखिए -2y है। ठीक, तो मैं नीचे वाले जो समीकरण है, ये जो नीचे वाला है, इसमें अगर मैं पूरे में 2 से गुणा करूँ, कितने से 2 से, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक, माइनस ये 4y बराबर ये हो जाएगा 4। तो ये -4y हो गया और ऊपर कितना दिया है प्लस का 4y। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस का 4y और माइनस का 4y ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा ये दोनों चीज। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और इधर साइड का भी जोड़ लेंगे, फिर इससे हम लोग को x का मान मिल जाएगा। तो मैं आपको ऐसे हवा में नहीं बता रहा, मैं आपको पहले से जोड़ के अच्छे से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने पहले लगाया कि इस वाले चर को y वाले चर को बराबर करना आसान है। देखिए यहाँ पे 4 है तो इस नीचे वाले में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। x वाला क्यों नहीं किया कि यहाँ पे 3 है और 2 है, तो अब दोनों तरफ गुणा पड़ेगा। इसमें 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और इसमें 3 से गुणेंगे तो 6 हो जाएगा। तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, ऐसा भी सवाल आता है, लेकिन जो इसमें अगर आसान हो जा रहा है तो आसानी से करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि y का 4 है और नीचे वाले y में 2 है, तो 2 से गुणा करूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर कटाना हो जाएगा आसान। तो चलिए मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ समीकरण पहला और इसी में मान लेता हूँ समीकरण दूसरा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, अब मैं लिखूंगा समीकरण 2 में, तो ऐसे माना तो 2 ऐसे लिखूंगा, 2 में है ना 2 से गुणा करने पर। ठीक, तो देखिए इसमें पहले मैं लिख लेता हूँ 2x माइनस 2y बराबर 2। 2 से गुणा करूँगा, सभी में गुणा करना, तो यहाँ पे 2x गुणे 2 होगा, फिर माइनस 2y गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 2 ऐसे लिख के मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो 2x गुणे 2 करेंगे तो 4x माइनस 4y और ये इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये देखिए हमारा एक नया समीकरण बन गया, इसका हम लोग नाम देते हैं समीकरण 3। ठीक, तो अब में जो नया समीकरण बना है और ये पहला समीकरण है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले वाला जो समीकरण है, तो मैं इसे आपको इधर इस साइड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है 3x प्लस 4y बराबर 10 और इधर है 4x माइनस 4y बराबर, ये तीनों समीकरण बराबर कितना है 4। अब देखिए ऐसे हम लोग जैसे नॉर्मल जोड़ घटाना करते हैं, वैसे मैंने ऐसे लाइन खींच दिया। अब मुझे क्या करना है कि जोड़ना है। जोड़ने का मतलब है कि x वाला इधर साइड, जो बराबर के इधर साइड वाले हैं वो इधर साइड जुटेंगे और बराबर का जो इधर साइड है वो इधर साइड जुटेंगे। ठीक, जोड़ना है तो जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 और 4x माइनस 4y बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो 3x और 4x, तो ये हो जाएगा हमारा 7x। इधर को जोड़ना है 4y प्लस 4y माइनस 4y, इतने से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। जिसमें कहूँ कि आपकी +3 और -3 ये कितना हो जाएगा 0। वैसे इसे मैं
+4y और -4y, ये कितना हो जाएगा 0। तो इसको लिखेंगे नहीं हम लोग, ऐसे काट देते हैं, ठीक। और ये बराबर के बाद वाला कितना हुआ 10 और 4 14, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 7 एक से साथ गुणा कर देगा तो भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा 14/7। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए x का मान हमारा 2 आ गया। अभी इस x का जो मान है 2, उसे आप समीकरण 3 में रखे, 2 में रखे, 1 में रखे, आप रख के y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपको आसान लगता है उसी में रखते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि इस 2 वाले में रखेंगे तो जल्दी आ जाएगा, आप किसी में रख लीजिए ना। तो मैं x का मान जो आया, x बराबर जो 2 आया है, इसका मान किस में रखूंगा, समीकरण 2 में, ठीक। समीकरण 2 में रखूंगा। समीकरण 2 है हमारा 2x - 2y बराबर 2। x की जगह पे कितना रखना है 2, 2 गुणे 2 हो जाएगा, x के पे 2 रखा हूँ मैं, -2y बराबर 2, 2 गुणे 2 हो जाएगा 4, -2y बराबर 2। तो प्लस का ये 4 है, इधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। तो इधर हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 2 माइनस का 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2, इधर से माइनस का 2y, तो माइनस से माइनस खत्म, और 2y के साथ गुणा कर देगा, भाग करेगा, तो y बराबर 2/2 यानी 1। यहाँ से भी 2 से 2 राइट कटा सकते थे, y बराबर 1। तो देखिए इसका हम लोग सवाल कर लिए, एक सवाल किए हैं जो आसान था अभी सा, है ना, ठीक। यहाँ पर आप देख लीजिए x का मान हम लोग निकाल ले कि 2 आया, और y का मान भी 1 आया। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, x और y का मान किसी भी समीकरण में रख के, अगर सही वैल्यू आती है तब समझ जाएंगे जो अपने का जो मान आया वो सही आया। चलिए मैं इसे आकर यहाँ पे रख के चेक करने के लिए दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3x, पहले में रखते हैं 3x + 4y, जो आसान है उसी में रखा जाता है, लेकिन मैंने इसे ले लिया तब इसी में रख देता हूँ। तो 3x का मान हमारा 2 + 4, y का मान है 1, ये हमारा 10 के बराबर आना चाहिए। चलिए रखते, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, प्लस क्योंकि ब्रैकेट के बाहर गुणा रहता है, और 4 गुणे 1 4, तो ये हो जाएगा 6 और 10। तो देखिए 10 बराबर 10 आ गया, यानी जो हम लोग x और y निकाले थे वो सही आया है, ठीक है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए इस पे एक दूसरा सवाल भी, दूसरे तरह का भी सवाल भी करते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया तो उसे काट दिया, नया सवाल लिखे 9x - 15y बराबर 12 और 9x - 2y बराबर 7। तो हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं कि पूर्णांकों को बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पका पकाया मिल गया, 9x इसमें भी है और 9x इसमें है, पहले से पूर्णांक बराबर है। और इससे पहले वाला मैं आपको सवाल दिखाऊं, इसमें देखिए इसमें जो था यहाँ पे 4y था, यहाँ पे 2y था, लेकिन हम लोग अपने से दिमाग लगा के 2 से गुणा करके इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक इसका बराबर किए थे, 4 किए थे, ताकि ये कट सके, है ना। जोड़ने पे अगर दोनों गायब हो गए तो जोड़ दिए हम लोग, और घटाने पे गायब होता तो घटाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो वैसे ही मैं इसे भी करके देखता हूँ। इसमें देखिए इसमें तो पहले से पूर्णांक बराबर दे दिया है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, देखिए अब आप खुद से बताइए, 9x है और नीचे भी 9x है, और दोनों के आगे प्लस है ना, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो 9x और 9x इसको हमको क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, कि x वाला जो है ये गायब हो जाए। तो अब बताइए 9x में से हम लोग 9x घटा देंगे तभी तो 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, केवल y वाला बचेगा, ठीक। इसमें भी जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए y जो था, ये y वाला खत्म करने के लिए क्या किए थे हम लोग, इसमें y को खत्म किए थे, इसमें x को करना पड़ेगा। तो देखिए y वालों को यहाँ पे हम लोग क्या किए, डायरेक्ट जोड़ दिए, तो जोड़ने से y खत्म हो गया था, केवल x वाला बचा था, x वाला लिखे थे। सेम वही चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो 9x में से हम 9x घटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला समीकरण है और ये समीकरण दूसरा है। किस में घटा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे समीकरण पहले में से समीकरण दूसरा घटाने पर। कहने का मतलब है कि समीकरण देखिए ये पहला है, पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं, 9 में से 9 घटाएंगे तो ये पूरा खत्म हो जाए, केवल y बचेगा। ये नीचे में से फिर से लिख के आपको बताता हूँ, 9x - 15y बराबर 12, 9x - 2y बराबर 7। अब हमको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस था, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। और यहाँ पे देखिए जो माइनस ये क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये इसके साथ के आगे भी कुछ नहीं तो प्लस है, यानी ये माइनस हो जाएगा।
अब नीचे वाला साइन लेंगे, ऊपर वाला जो ये माइनस था, ये प्लस था, ये प्लस था, उसको भूल जाएंगे, हम लोग नीचे वाला जो साइन है इसको लेंगे। अब देखिए 9x में से -9x, यानी 9x में से 9x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा खत्म, 0। अब नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिए, -15y, और ये -2y नहीं है, ये तो भूल जाइए क्योंकि माइनस का घटाएं इसकी वजह से प्लस हो गया, ठीक। तो +2y, -15y में +2y, कहने का मतलब है कि -15y में प्लस का 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा, -13y बचेगा, ठीक। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -13y बराबर है, तो बराबर किधर वाला करते हैं, 12 में से माइनस कितना करना है, 7, -12 में से 7 जाएगा तो 5, ठीक। अब देखिए -13y जो है इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर हम लोग का आ गया 5/13, माइनस का 13 वही, ठीक। तो y का मान हम लोग को ऐसे आ गया। अब ये y का मान है इस किसी भी समीकरण में रख के हम लोग एक समान निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें रखते हैं, डरना नहीं है, बस कैलकुलेशन है, ठीक है आपको। तो y का मान उठा के मैं, और किस में रखा जाए, 1 और 2 किस में रखा जाए, अब आपको जो सही लगे। मुझे 2 वाला सही लगा क्योंकि यहाँ पर 15 है तो यहाँ पे 2 है, तो 2 वाले में रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y बराबर है 5/-13 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। 9x - 2y समीकरण का बराबर 7, ठीक। आप इसमें रखिए, इसमें रखिए, ठीक है, किसी में रख के कर सकते हैं। तो 9x - 2y की जगह कितना है, 5/-13, ठीक, बराबर में 7, ठीक। तो आप लिखिए 9x, ये ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो -10, नीचे तो पहले से ही -13 था ही, बराबर 7, ठीक। अब यहाँ पर ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस बनेगा, तो 9x प्लस का 10/13 बराबर 7, ठीक। तब देखिए ये प्लस का 10/13 इधर जाएगा तो माइनस का 10/13 हो जाएगा, तो 9x बराबर हो जाएगा 7 - 10/13। अब इसे करिए, लसा लगे करिए, यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो 13 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1391 -10, तो ये हो जाएगा 9x, 91 में से 10 गया 81/13। अब देखिए 9 जो x के साथ गुणा कर रहा है तो जाएगा तो भाग करेगा, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 81/13, फिर से भाग करिए कितने से, 9 से, तो आप पढ़े होंगे 9/1, इसको फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड वाला थर्ड, पहले के चौथे से और दूसरे का तीसरे से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ, आपको इस बॉक्स के अंदर मैं ऐसे कर देता हूँ, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 81/13 गुणे 9, ये 9 से 9 बन में जाएगा, यानी x बराबर आएगा हमारा 9/13, 9 से 81 9 बड़ में जाएगा ना, तो 9/13। तो देखिए ऐसे आपको करना है, बस केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो आप इसे करेंगे तो प्रैक्टिस में करेंगे तो सब आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो सबको आ जाएगा। तो अब देखिए y बटा आ गया, हम y बराबर हम लोग आ गया 5/-13 और x बराबर आ गया 9/13। तो इसे आप चीज़ को दोनों को वैल्यूज में रख के चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही आया गलत आया एग्जाम में, अगर छोटे वैल्यू है और आपके पास अगर टाइम है तो, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन 1-2 और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब अगले सवाल देखते हैं, यहाँ पे इसमें देखिए ये बट्टे वाला दे दिया, फिर से फ्रैक्शन वाला, सेम वही चीज आप करना जैसे आप प्रतिलोपन में करते थे, पहले उसे सिंपल ऐसे बना रहे थे, एक तो पहले से बना हुआ दिया है, लेकिन पहला जो है थोड़ा बट्टे में, तो हम लोग इसको ऐसे पहले बदलेंगे ना, जैसे सिंपल लसा, अगर बट्टे में तो लसा करके करेंगे, ठीक है। दशमलव है तो कुछ चीज से गुणा करके, रूट में तो रूट में भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना,
या फिर रूट हटाने के लिए सेम चीज़ से गुणा करेंगे तो हट जाता है। मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट वैसे ही कर दे, जैसे मैंने इसे प्रतिलोपन में बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो पहले जो ये चीज़ है इसको हम लोग पहले सोचेंगे कि इस तरह में कुछ बदल लें, क्योंकि दूसरा तो वैसे दे दिया है। अगर ये भी बटन में देता तो इसको भी सेम ऐसे इसी चीज़ में ऐसे ही बदलते। ठीक, सामान्य रूप में इसका। ठीक, तो हम लोग पहले वाले को पहले थोड़ा सही करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। 2y बटा में 3 बराबर माइनस का 1। मैंने पहले पीछे से बताया था कि लसा लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 का जो इधर x में गुणा कर दें और 2 का जो है इधर y में ऊपर वाले में गुणा कर दें इस साइड। 3 का इसके साथ और 2 का इसके साथ और 3 2 का आपस में गुणा कर दें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे पहले लसा से आपको बता देता हूँ। देखिए अब इसे जो बताया भी भूल जाए। देखिए x बटा 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर माइनस 1 है। 2 और 3 का लसा लेंगे हम लोग तो 6 आ जाएगा। तो 2 तिहाई 3, 3 गुणे x करेंगे, x पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस, और 3 दूनी 6, 2 2 गुणे y करेंगे 2y करेंगे, 2 गुणे 2y हो जाएगा हमारा ये 4y। ठीक, तो 2 गुणे 2y करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4y और बराबर माइनस 1 तो पहले से ही था। 6 यहाँ पे जो है ये 6 जो है इधर भाग कर रहा है तो इधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो इधर बचा 3x प्लस 4y और माइनस 1 गुणे 6, यानी ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक, तो ये देखिए 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। देखिए पहले ये दिया था ऐसे बटे में। ठीक, अब हम लोगों ने इसे कैसे बदल दिया, ऐसे नॉर्मल जैसे उसका असली रूप होता है। दूसरे वाला को बदलने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से वैसे दिया है। तो इसे मैं नीचे इसका लिख लेता हूँ 3x माइनस वाई बराबर 9, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोपन विधि, यानी हम इसमें पूर्णांकों को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम लोग इसे अभी सॉल्व किए तो ये पूर्णांक पहले से बराबर आ गया, इसका भी 3x पहले से और इसका भी 3x पहले से पूर्णांक बराबर आ गया, यानी हमको किसी चीज़ से भी गुणा और भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3x है और ये 3x है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ये समीकरण 3 और समीकरण 2 है, इसमें क्या करें कि 3x और 3x खत्म हो जाए। तो देखिए ऊपर वाले जो 3x है, ऊपर वाले समीकरण 3 है, इसमें से हम लोग समीकरण 2 घटा दें तो 3x में से, और ये 3x भी घटेगा तो 3x में से 3x घटेगा तो 0, इससे पहले वाले सवाल की तरह। ठीक, किसी किसी केस में जोड़ना भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये सब पूर्णांक पहले से बराबर है तो हम लोग इसे घटा देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण किस में घटा रहे हैं, समीकरण 3 में से 3 वाले में से 2 घटा रहे, 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, तो चलिए मैं लिख देता हूँ पहले एक बार ठीक से सवाल। 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 और इसका आया था 3x माइनस y बराबर में 9 और हम इसे घटाना है। तो मैं बता रहा घटाने पे सबका साइन बदल जाता है, ये प्लस है तो अभी ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। 9 का कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक, वैसे 3x का कुछ नहीं है तो प्लस है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तब देखिए 3x में से माइनस 3x करेंगे ये पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस का 4y है और ये माइनस y अब नहीं है, अभी क्या बन गया प्लस y, तो प्लस 4y फिर नीचे है प्लस y, तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस 4y प्लस y, ये हो जाएगा 5y, 4 और 1 5y हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 5y। अब देखिए माइनस 6 है और नीचे कितना है माइनस 9 है, प्लस 9 नहीं है माइनस 9 है, तो ये मैं यहाँ पे देखूँ माइनस 6 और माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 15। ठीक, यहाँ पे लिख दूंगा बराबर किधर वाला माइनस 15। ठीक, अब यहाँ पे देखिए y के साथ 5 गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, बराबर किधर आएगा तो ठीक, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटा में 5, y बराबर हो जाएगा माइनस का 3 बार में जाएगा 5 3 15, तो y का मान आ गया हम लोग का माइनस का 3। अब जो y का मान माइनस 3 है इसे हम किसी भी समीकरण रखेंगे, इसमें
या फिर ऊपर के किसी में भी रखेंगे तो हम लोग का x का मान आ जाएगा। तो चलिए मैं x का मान समीकरण 2 में रख के निकालता हूँ। y बराबर -3 है का मान, ये समीकरण 2 ही माने ना, समीकरण 2 ऐसे 2 लिखा हूँ, थर्ड जगह ऐसे ही लिखूंगा, समीकरण 2 इसे भी ऐसे बना लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारा 3x - y बराबर 9। इसमें भी x का मान आप रखेंगे, अरे y का मान रखेंगे -3 तो वही आएगा। लेकिन इसे सॉल्व करना थोड़ा मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, टाइम लेगा है ना। लेकिन ये वाला जो आसान है इसमें रख दिए इसलिए, तो 2 में रखेंगे हम लोग। तो 3x y का मान -3 तो y की जगह पे -3 लिख दिया। ये देखिए पहले से माइनस जो था वो तो है, और y की जगह पे कितना रखना, -3, तो y की जगह पे कितना रख दिया हूँ -3 बराबर 9। 3x, अब देखिए माइनस और माइनस ब्रैकेट में गुणा रहता है, तो माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 9। ये +3 इधर का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 में से 3 गया यानी 6 बचा, तो 3x बराबर 6। ठीक, तो ये 3 गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग, तो x बराबर 6/3 यानी 2 बार में 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। तो हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, हम लोगों ने देखा इसमें कि इसका मान y बराबर -3 है और x बराबर 2 आया। अब इसे रख के इसमें चेक भी कर सकते हैं। देखिए x का मान 2 रखना है तो 3 × 2 6 हो गया, और y का मान रखना है -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस y का 3 तो 6 + 3 9, यानी आंसर हम लोग जो आया वो सही आया है। ऐसा आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा और हर चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। ऐसे ही पहले आपको अगर हार्ड देता है तो पहले उसको आपको सिंपल ऐसे में बदल देना है, ठीक। उसके बाद से प्रतिलोपन या फिर विस्थापन से कहे तो उस विधि से कर देना है, या फिर आपको जो विधि आसान लगता है उससे आपको करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है किससे करना है इस विधि से, तो आपको इनमें से जो आसान लगता है उससे आपको सॉल्व कर देना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है, क्वेश्चन में अगर बोलता है कि इस विस्थापन से करिए, प्रतिलोपन से करिए, तो आपको उसी से करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको उम्मीद है दोनों समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, और क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा तब पूछ सकते हैं। और इन सभी का नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अभी PDF फॉर्मेट में, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।